वेलकम बैक। मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ आज कराची बना हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी भी यही हैं, वज़ीर आज़म गिलानी भी हैं, कायद मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ भी हैं और ANP के सरबराह असफंदयार वली भी आज कराची में हैं। जनाब नवाज शरीफ कराची में मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर वो कराची आए हैं। आज उन्होंने जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ियों से बात भी की और अपने सियासी ख़यालात शेयर किए। जनाब नवाज शरीफ का कहना यह है कि वक्त यह है, इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत है इस बात की कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ और हालात भी ये ज़रूरी हैं और जो इस वक्त माहौल है मुल्क का उसके लिए भी ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में इंतखाबात कराए जाएँ। जनाब नवाज शरीफ ने कहा, जब किसी हुकूमत की हालत ये हो जाए और अगर उसका तो बिल्कुल अगर उनकी आवाम की नब्ज़ पे उसका हाथ नहीं है तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर है तो मेरे ख्याल उस हुकूमत के अपने हक़ में है। इस तरह की ऐसी हुकूमत, ऐसी साख वाली अपनी हुकूमत के अपने हक़ में है। वो जितनी जल्दी इलेक्शन करवा दे उतना बेहतर है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात ये की कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोगों की जानिब से ये तासुर है कि जनाब इमरान खान के जलसे जुलूसों में लोग जो आते हैं, अगर बड़ी तादाद में लोग आए तो वो इस्टेब्लिशमेंट में भेजे। जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की गेम है। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल है, अच्छा खासा रोल है, और मैं ये नहीं कहता कि ये सारे बंदे इस्टेब्लिशमेंट ला रही है जलसों में। लाहौर के जलसे में सारा क्राउड इस्टेब्लिशमेंट का भेजा हुआ था, ना ऐसा हुआ है, ना ये ना ऐसा हो सकता है। जनाब नवाज शरीफ से आज ये भी पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात मुनासिब नहीं हैं तो अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे और इस टेंशन की फ़ज़ा में कैसे मुमकिन होगा कि इतना अहम कौमी इदारा और उनकी हुकूमत मिल के काम कर सके, पाकिस्तान की फ़लाह के लिए कुछ किया जा सके। इसके लिए उनके जहन में क्या फार्मूला है? ये माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है और वो मेरा ख्याल है कि उसका बेहतरीन रास्ता रिफॉर्म्स लाने के ज़रिए से है। और वो रिफॉर्म्स लाएं, वो स्टेप्स लें जो ज़रूरी हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का अपना जो प्रोफेशनल जो उनका रोल है वो उसी पे कन्फाइंड रहें। और पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है इंटरवेंशन जो है वो कभी भी किसी मुल्क में नहीं होती तो यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप अपना सही नीयत के साथ वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, मेरा नहीं ख्याल को उस पर एतराज़ होगा या कोई एतराज़ करेगा। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कराची में मौजूद हैं और कल भी वो कराची में ही होंगे और अपनी सियासी मसरूफियात को जारी रखेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को पार्लियामेंट का रुकन नहीं बनाया जा सकता। बहुत अहम हुक्म है और इस पर कैसे अमल दरामद होगा, इस पर हम बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक इंतहाई अहम हुक्म जारी किया जिसके ज़रिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए दोहरी शहरियत के हामिल लोगों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हर मेंबर को अब इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के वक्त हल्फ देना होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत रखता है। ये मुतालबा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी का भी और पार्लियामेंट के बाद अरकान भी इस सिलसिले में तहरीक चलाते रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान में और पाकिस्तान के आइनी ओहदों में सिर्फ पाकिस्तान की सिटीजनशिप रखने वाले शख्स को ही अहल करार देना चाहिए। दोहरी शख्सियत के हामिल के दरवाजे पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर बंद कर दिए जाएँ। इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली रज़ा हयात हिराज ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हिराज साहब। ये फैसला तो हो गया है, लेकिन क्या इससे वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर सर्व की है, मेहनत की है, तजुर्बा हासिल किया है और इस वजह से उनकी वहाँ की शहरियत भी हो गई, उनके दरवाजे हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे बंद नहीं कर रहे? इससे कुछ हमें मसाइल नहीं पेश आ सकते इसकी वजह से कि हमारे दरवाजे, हमारी पार्लियामेंट के दरवाजे अहल लोगों के लिए बंद हो जाएं? देखिए, ये एक बड़ी खुशाइंद मूव है मेरे ख्याल में। हमने जो कानून पेश किया था वो तो अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम अज़ कम उसके एक हिस्से को एक्सेप्ट तो कर लिया है। एक आदमी है जो किसी पाकिस्तान का नेशनल है, उसके बाद जाके वो किसी और मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है और उनका पासपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर वो वापस आता है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बात कोई अच्छी नहीं है।
आपने देखा होगा माजी में ऐसे कई लोग थे जिन एक चंद अफराद के लिए कुछ कवानीन बनाए गए, कुछ अमेरिकन सिटीजन थे, कुछ ब्रिटिश नेशनल्स थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्ट हुए, मिनिस्टर्स बने, अपना काम किया, पाकिस्तान से चलते बने, आज उन लोगों का कहीं पे नाम तक नहीं है। तो ये लोग जब पाकिस्तान के मफादात का नहीं ख्याल रख सकते तो हमें चाहिए कि इन लोगों के लिए हमारे मुल्क के लेकिन हिरास साहब, इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ पार्लियामान के लिए ये पाबंदी लगा सकती है, दूसरे जो आईनी ओहदे पाकिस्तान में उनके लिए भी पाबंदी होनी चाहिए, ये इस पर इस हवाले से क्या सिचुएशन है? नहीं, देखिए, जो हमने ये अमेंडमेंट बिल दिया था ना, उसमें हमने इसको खाली पार्लियामेंटेरियंस तक कन्फाइन नहीं किया था, हमने इसको कन्फाइन किया था होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस पे, चाहे वो जुडिशरी का मेंबर है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में है, खा वो किसी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन का हेड है, उन तमाम पे आना चाहिए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ डील करती है इलेक्टोरल प्रोसेस से, जिससे आपके MPAs, MNAs, सेनेटर्स, आपके जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं उनको, उनके प्रोविंशियल ऑफिसेस उनको मॉनिटर करते हैं, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे तो एक प्रीएम्प्ट करके उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बाकी जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस एक बड़ी एक जनरल टर्म है, इसकी बड़ी लंबी इसकी कॉनोटेशन जाती है, तो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जो हैं वो तो एक बड़ी डाइवर्स हो जाते हैं ना जी, उसमें फिर गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि आज के बाद कोई भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी PIA है, स्टील मिल्स हैं, रेलवेज है, OGDC है, SNGPL है, ऐसे जैसे इदारे हैं जो चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, इन इदारों के अंदर कोई भी इनका हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इन इदारों के अंदर कोई भी इनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनका कोई भी एडवाइजर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ात हिराज हमारे साथ थे। दोहरी शरीयत के हामिल लोग पार्लियामान के मेंबर तो अभी नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी अहम ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई कानून मौजूद नहीं है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।